ये एक सियासी जंग है, मुआशी जंग है। ये कोई सियासी मामला तो नहीं है? नहीं सर, सियासी मामला मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम कम्युनिटीज रहती पोर्शन जिसे कहते हैं इलीगल, मेरे अपना हिसाब से तो पोर्शन रिहायशी इलाकों में बनाना, उसको बेचना, ये इलीगल है बिल्कुल। इलीगल कहते हैं, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि इलीगल नहीं होना चाहिए। इसलिए इलीगल नहीं होना चाहिए। पोर्शन माफिया नहीं, पोर्शन बनाने वालों और जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, उनके दरमियान एक जंग है ये। इसमें सबसे बड़ा मफाद होता है SBCA का। SBCA उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत लेती है बिल्डर से। ये जो कुछ सूरताल चली है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और पोर्शन सारे नाजायज हैं, तो जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं सर? देखिए, बात यह है कि पोर्शन का जो बात है, ये एक सिलसिला आज का नहीं है, एक बड़ा तवील अरसा है। पोर्शन जिसे कहते हैं इलीगल, मेरे अपना हिसाब से तो पोर्शन रिहायशी इलाकों में बनाना, उसको बेचना, ये इलीगल है बिल्कुल। इलीगल कहते हैं, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि इलीगल नहीं होना चाहिए। इसलिए इलीगल नहीं होना चाहिए कि ग्राउंड +2 की इजाज़त है हर जगह में। अगर ग्राउंड +2 पे आप बना रहे हैं, 399 गज तक के जो है वो इजाज़त होती है बिल्कुल। हाँ, अगर आपके 3 बेटे हैं, आपने एक बेटे को नीचे का हिस्सा दे दिया, दूसरे को ऊपर का, तीसरे को सेकंड फ्लोर दे दिया। बात यह है कि इसी तरह आप किसी को अगर वो हिस्सा दे देते हैं तो मेरा समझता हूँ कि लीगल नहीं है ये। बात यह है कि ये पोर्शन माफिया नहीं, पोर्शन बनाने वालों और जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, उनके दरमियान एक जंग है ये। इसलिए कि पोर्शन जो है वो सस्ता मिल जाता है और फ्लैट्स महंगे मिलते हैं। तो उनके नज़दीक ये है कि अगर पोर्शन माफिया को या पोर्शन वालों को अगर खुली छूट दी गई तो उनके करोड़ों रुपए के फ्लैट्स कौन खरीदेगा। इसमें सबसे बड़ा मफाद होता है SBCA का। SBCA उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत लेती है बिल्डर से। जब बिल्डर से फ्लैट नहीं बनाएगा तो वो कहाँ से पैसे लेंगे। तो इसलिए ये एक सियासी जंग है, ये एक सियासी जंग है, मुआशी जंग है। और सेंट्रल में जो कुछ भी हो रहा है, क्या मैं आपसे ये पूछूं कि क्या पूरी कराची के अंदर पोर्शन नहीं बन रहे? क्या पूरी कराची के अंदर कार्रवाई हो रही है? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल क्यों? तो मैं एज ए साफ़ी मैं बिल्कुल बरमला कहने को तैयार है कि ये सियासी जंग है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये एक तरफ नहीं हो रही कुछ? जी बिल्कुल एक तरफा है और बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि जो लोग गैर कानूनी तामीरात करवाने के जिम्मेदार हैं, ख़ासतौर पे SBCA, जो कि पैसे लेके गैर कानूनी तामीरात करवाते हैं, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो पोर्शन बनाने वाले हों, और उन्हीं की मदीयत में आप फिर FIR कटवा रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है। ये तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी हुकूक की जो है वो मतलब कि खिलाफ वर्जी है कि आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं जो पोर्शन माफिया को बनाने के लिए इजाज़त देती है, पैसे लेके उनको इजाज़त देती है कि आप ये चीज़ें बनाएं, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो हुकूमत उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं अभी दोबारा ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सियासी जंग है और मुआशी जंग है। करप्ट अगर पोर्शन माफिया है तो करप्ट वो इदारे भी हैं जिन्हों इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं ये अमल किया जा रहा? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप बात मेरी समझ नहीं पा रहे। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कह रहा हूँ सियासी जंग है, सियासी जंग है, बिल्कुल सही। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सियासी जंग है और इस सियासी जंग का नतीजा है। और दूसरी और डिस्ट्रिक्ट में जो सियासी जंग नहीं है, तो बातला ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही आपने देखा कि वाटर पंप से लेकर गुलबर्ग तक जो है वो मैरिज लॉन तोड़ दिया गया बिना किसी नोटिस के। हालांकि उसी किस्म के लबे सड़क मैरिज लॉन आपको गुलशन इकबाल में भी मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, वो क्यों नहीं टूटे? तो ये एक सियासी जंग है और कुछ मुआशी जंग है। बाकी बातें समझने वाले समझ गए। आखिरी सवाल मैं कहना चाहूँगा कि ये नया बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग का जो है SBCA के दायरा है, उसने एक लॉ लेकर आया है, उसमें 30 फीट की रोड पर भी इजाजत दे दी है कमर्शियल एक्टिविटीज की। मेरा ख्याल है 30 फीट की रोड पे नहीं है, 200 फीट की रोड पे और 500 गज से नहीं सॉरी 60 फीट 200 फीट है। 200 फीट है, 200 फीट है। जो चीज़ गलत है 200 फीट है। लॉ है इसमें 200 फीट है, 200 फीट है, हमने भी लॉ पढ़ा है। 200 फीट है। 3 चीजें देखिए, जो 60 फीट है ना, उसमें कहा है कि प्राइमरी स्कूल और प्लस जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं। मेरे ख्याल आप अपनी बात की खुद ही तरदीद करें। क्या अभी 40 गज के जो रोड है वहाँ स्कूल नहीं है? स्कूल तो मेरी बात का जवाब दें, बहस नहीं। 30 फीट पर भी हैं, तो 30 फीट 20 फीट पर भी है, उनको इजाजत नहीं दे रहे। नहीं मतलब ये कैसे नहीं दे रहे? मेरा कहने का मतलब आप कराची शहर के फेडरल एरिया में या आप गुलशन में कहीं भी चले जाएं, आपको छोटी सड़कों पे भी, बड़ी सड़कों पे भी आपको घरों के अंदर आपको ब्यूटी पार्लर भी मिलेंगे, घरों के अंदर आपको स्कूल भी मिलेंगे। तो पहले है वो। लेकिन बात यह है, देखिए जी, बात सिंपल से ये है कि ये कानून जो बताया गया है कि आप हर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम कर सकते हैं, ये गलत है। ये गलत है। इससे समाजी तौर पे और एक माशरती तौर पे जो है खराबियाँ पैदा होंगी कि एक घर जो है उसके बराबर में अगर कोई 500 गज की प्लॉट है, उसके ऊपर कोई आपने रेस्टोरेंट खोल दिया तो लाजमी तो उनकी जो है
एक प्राइवेसी होगी वो मुतासिर होगी। तो मैं समझता हूँ ये गलत कानून है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी जो सूरत चल रही है इस पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें जो चीज़ चल रही है तो मकसद सिर्फ इसमें यह है कि गैर कानूनी तामीरात, अब गैर कानूनी तामीरात जो हुई हैं तो वो एक दिन में नहीं हुई, उसमें अरसा लगा है और उसकी एक अथॉरिटी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो उसको मॉनिटर करती है। दूसरे इदारे भी मॉनिटर करते हैं, बिजली वाले जब बिजली देते हैं, गैस वाले जब गैस देते हैं। हमें तो कनेक्शन नहीं मिलते, उनको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, उनकी तामीरात भी हो जाती है। तो इसमें जो इदारे हैं वो भी तो इन्वॉल्व हैं, इदारों को कोई कुछ नहीं है कह रहा। दूसरी बात, इसकी प्रॉपर सबलीज हो रही हैं, प्रॉपर सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही हैं, लोगों को मुतमईन किया जा रहा है। तो एक आम आदमी मुतासिर हो रहा है, मगर उसको मुतासिर करने में इदारों का भी तो कहीं हाथ है। ये कोई सियासी मामला तो नहीं है सर? नहीं सर, सियासी मामला मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तमाम कम्युनिटीज़ रहती हैं, उसमें उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाबी बोलने वाले भी हैं, हमारे सिंधी बोलने वाले भी हैं, पश्तो भी हैं, सब लोग रहते हैं। तो मैं सियासी बेस इसको मैं नहीं समझता। तो दीगर इस्लाम में क्यों नहीं हो रहा ये? दीगर इस्लाम में इसलिए नहीं हो रहा कि कहीं से इब्तदा होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे जो वो है डीसी साहब, उन्होंने इब्तदा कर दी है, मगर ये चीज़ आगे तक चलेगी क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तमाम पूरे सिंध की अथॉरिटी है, तो वो अब मज़ीद अजला में भी ये चीज़ चलेगी। बहुत शुक्रिया। शाहिद खमीसा साहब थे। ये फैयाज़ भाई ज़रा बताइए जो मामला चल रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, मैं इस कॉरपोरेंसी जो फैली हुई है, जो हिरासमेंट फैला हुआ है, इस पर ही कहना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक फेडरल स्टेट से भी है, अंसारी स्टेट से भी है, शहरी एसोसिएशन भी हमारी है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, मैंने गैर तामीरात की 1 मिनट के लिए, और मैंने गैर तामीरात की, फ़ौरन ही डंपर गिराया, पुलिस आ गई, उसकी FIR होनी चाहिए। सीमेंट की बोरियाँ आई, पुलिस आ गई, उसकी FIR होनी चाहिए। SBA के अफसरान आ गए, KD के अफसरान आ गए, उनकी FIR भी होनी चाहिए। मैं अपनी FIR पे मुतमईन हूँ। मैं अपनी गैर कानूनी जो गलत होगा मैं उस पर कानूनी तौर पे उसका सामना करने को तैयार हूँ। कल हमने DC साहब से ये बोला कि अगर हम गैर कानूनी मुलविस हैं, आप हमें करें, हम इसको फेस करेंगे। लेकिन उनका किरदार क्या होगा, SBC के अफसरान का, KD के अफसरान का और पुलिस अफसरान का, जो हमारा काम शुरू होते ही आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। दूसरी बात ये, जब तामीरात शुरू होती है, मेरा पहला ब्लॉक गिरता है, मेरा पहला डंपर आ गिरता है, मेरा पहला क्रश आ गिरता है, तो इदारे क्या सो रहे होते हैं? ये तरीका गलत है। दूसरी तरीका ये सर, मैं आपके तवज्जो से देना, मीडिया को देना चाहता हूँ ये बात कि देखिए, सिर्फ सेंट्रल को निशाना ना बनाए, कडाब भी है, लियारी भी है, मेमार भी है, हर जगह तामीरात हो रही हैं। वहाँ क्यों नहीं का ये हाथ डाला जा रहा? क्या कौन से खामोश फ़ोन आए थे जो वहाँ पे हाथ नहीं डाला जाता? सिर्फ सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, कराची में अच्छी खासी, मुझसे तादाद नहीं पता, आपको तादाद ज़्यादा पता होगी, कच्ची आबादियाँ हैं और कच्ची आबादियों में तामीरात हो रही हैं। एक SHO ज़ख्मी हो चुका, 2 DSP ज़ख्मी हो चुके। मेरे के इल्म में है कच्ची आबादी, लेकिन वहाँ तामीरात हो रही है, 2-2 3-3 फ्लोर बन रहे हैं। तो ये SBCA, KDA, DCs, असिस्टेंट DC वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ उनके कदम क्यों लड़खड़ाते हैं? मुझे इसका जवाब दे दें। मैं उनसे बोलता हूँ, सही है, आप हमें गलत काम करते रोक रहे हैं। हम पूरी फेडरल रिटेल एसोसिएशन है, जितनी भी यूनियन है हमारी, हम आपके शाना बाशाना खड़े हुए हैं। हम कानून की पासदारी करेंगे, लेकिन कानून फिर सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए कानून अलहदा हो और उनके लिए कानून अलहदा हो। आपके नज़रों के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। DC ऑफिस के सामने आप देखें कि बिल्कुल सामने जहाँ फोटो स्टेट मशीनें वो लगी हुई हैं, वहाँ पे एक मदरसे के नाम से प्लाट पे कब्जा हो चुका है। और वो आप कुछ दिन बाद देखिएगा वहाँ पे तामीरात शुरू हो जाएंगी। जब तामीरात शुरू हो जाएंगी, वहाँ चीज़ें बन जाएंगी, फिर SBC जागेगी, KDA जागेगी, पुलिस भी जागेगी। और मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ, इंतहाई अफसोस के साथ, शेम ऑन करके कहना चाह रहा हूँ कि सर, मैं एक जेन्युइन चीज़ बना रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन, 100% यहाँ पे KDA से, KMC से, लैंड से, KDA से, हर चीज़ से वो अप्रूव है। लेकिन मैं वहाँ पे मंथली SBC को दे रहा हूँ, मंथली KDA को दे रहा हूँ। मैं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अगर मैं जाके बोलूँगा कि फ़लाँ अफसर आया तो वो डिनाई कर दिया जाएगा कि सबूत लाएं। रिश्वत का सबूत नहीं होता DC साहब, SSP सेंट्रल साहब, SHO साहब, रिश्वत का सबूत नहीं होता। ये खामोशी से मांगी जाती है और हम देंगे, क्योंकि हमें अभी तामीरात करनी है।
बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से सारी मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप जैसे जान रहे थे कि इस वक्त ये था आज का ये प्रोग्राम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसकी तफसीलात। तो साथ रहिए, इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें।